से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी, बड़े ही गरीब और निर्धन थी। उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं था और दूसरे के घर मेहनत मजदूरी करती थी, तभी उसके पेट चलता था। और भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। जिसके घर वो मेहनत मजदूरी करने जाती थी, वो लोग कहते थे कि अरे तू मेरे घर आती हो काम करने, लेकिन समय से नहीं आती हो। लोग चार बात सुना दिया करते थे। दीदी, शिष्या बहना के 3 बच्चे थे और उनको जो पति थे, पति स्वर्ग सिधार गए थे। शिष्या बहना बिल्कुल अकेली थी। कोई भी लोग उसको काम देने से मना कर दिया करते थे, हिचकिचाते थे कि अरे एक तो तू कम काम करती हो और दूसरे में समय से नहीं आती हो। कोई भी व्यक्ति उसके गांव में काम नहीं देते थे। दीदी, धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन उसके बच्चे भूखे मर रहे थे, भूखे रह रहे थे। शिष्या बहना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन महादेव के पास जाकर रोने लगी और रो रो के अपना दर्द भरी बातें भगवान से सुनाने लगी। हे भगवान, अब हम क्या करें, अपना परवरिश कैसे करें भगवान? मेरा कोई नहीं सहारा। एक तो मेरा पति का छीन लिए और मेरा जो बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, मैं उसका परवरिश कैसे करूं? दीदी, ऐसा बात भगवान उसको दर्द भरी बातें सुन लिए, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किए। दीदी, कुछ भी नहीं किए। एक सब्जी वाली उसी रास्ते से आ रही थी और शिष्या बहना को रोते देखकर कहने लगी कि अरे बहन, क्यों रो रही हो इतना? इस पत्थर के मूर्ति के सामने तू क्यों रो रही हो? पत्थर की मूर्ति के पास रोने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखो, मेरा भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम सब्जी बेचकर, माथा पर टोकरी लेकर, भर टोकरी सब्जी लेकर बेचकर अपने बच्चे का गुजारा कर रहे हैं। मेरे साथ तू कल से चलना और बाजार में सब्जी खरीद कर और पूरे गली गली बेचकर अपने बच्चे का परवरिश कर लेना। दीदी, भगवान जो है किसी को ना किसी को सहारा के लिए भेजते हैं। दीदी, शिष्या बहना जो थी बेचारी, ये बात सुनकर बोली कि ठीक है बहन जी, हम आपके बात से सहमत हैं और आपके साथ हम चलेंगे बाजार। सवेरे होते ही शिष्या बहना दीदी बाजार जाके सब्जी खरीद के बेचने लगी। लेकिन बेचारी कभी का बेची हुई नहीं थी, तो किसी को समझ में नहीं आता था। लोग ठग लिया करते थे। 2 केजी लेकर 1 केजी का पैसा देते थे, 1 केजी लेकर आधा केजी का पैसा देते थे। इसका पूंजी में भी कारोबार में घाटी पड़ रहा था, पूंजी भी नहीं लौट रहा था। जाके कुछ दिन बीता तो महादेव के पास जाके फिर से रोने लगी। ये भगवान भोलेनाथ, हम कैसे करके अपना बच्चा का परवरिश करें भगवान? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हम जो है लाते हैं 10 केजी सब्जी, लेकिन हो जाता है 6 केजी 5 केजी, हमको तो घाटी लग जाता है। अब हम क्या करें भगवान? हमको समझ में नहीं आ रहा। तभी एक बूढ़ा बाबा वहां पर आए और कहने लगे, बेटी, इस पत्थर की मूर्ति के पास तू क्यों रो रही हो? इस पत्थर के मूर्ति के पास रोने से कुछ नहीं होगा। भगवान जो है नहीं तो बोलते हैं, नहीं किसी का बात सुनते हैं। क्या बात है, हमको सुनाओ। वो बाबा कहते हैं शिष्या बहना से कि बेटी क्या बात है, मुझे सुनाओ। शिष्या बहना बोली, बाबा क्या बतावे, हम सब्जी बेचने वाली है, सब्जी बेचते हैं, लेकिन मुझसे लोग ठग लेते हैं। समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे दूं। 1 केजी और 2 केजी लोग ले लेते हैं, पैसा मुझे कम देते हैं। बोले कि बेटी
लो एक बहुत सुंदर पत्थर है मेरे पास, एक पत्थर से लोग 1 केजी मांगेंगे तो तू बोलना कि 1 केजी तौल रहे हैं, 2 केजी लोग मांगेंगे तो बोलना 2 केजी तौल रहे हैं, आधी केजी मांगेंगे तो बोलना कि हम आधी केजी तौल रहे हैं। लो बेटी, इस पत्थर से तू सारी ग्राहक को देना और बेचना। यही पत्थर जो है तुम्हारा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा केजी, 2 केजी, 1 केजी, 5 केजी जितना तौलेगी सब बन जाएगा। ये शिष्या बहना उस बाबा से पत्थर लेकर दीदी और घर वापस आ गई। लेकिन इसे समझ में नहीं आया कि भगवान भोलेनाथ बूढ़ा के वेश में स्वयं मुझे पत्थर देकर चले गए। शिष्या बहना जो थी फिर से बाजार गई और बाजार से सब्जी लेकर आई दीदी और सब्जी बेचने लगी। कोई लोग कहते थे कि मुझे 2 केजी चाहिए तो 2 केजी, अरे पत्थर 2 केजी इसको देना है तो 2 केजी हो जाता था, 1 केजी तो 1 केजी, जितना भी देना रहता था दीदी। लोग झगड़ा करने लगते थे कि अरे यही पत्थर से 2 केजी तोल रहे हैं, यही पत्थर से 1 केजी तोल रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। शिष्या बहना मुस्कुराते हुए कहती थी कि बहन जी घर में जाकर आप तौल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दीदी शिष्या बहना जो थी तौलती थी तो उसका पलड़ा झुक जाता था, कमता था नहीं। सब लोग का यकीन हो गया था। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी, बरसों वो शिष्या बहना सब्जी बेची उस पत्थर से। बेचते बेचते उसके घर में अन्न धन संपत्ति सब भर गया दीदी। चारों कोना लक्ष्मी माता विराजमान हो गए और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए दीदी। शिष्या बहना जो थी सब्जी बेचना नहीं छोड़ी। एक दिन का बात है दीदी कि उसी गांव में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जो थे तो ब्राह्मण अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे और बेचारी शिष्या बहना सब्जी सब्जी कह के पुकारते जा रही थी। ब्राह्मण देखे तो कहने लगे कि अरे सब्जी वाली मुझे 1 केजी सब्जी दे दो। ब्राह्मण के दरवाजे पर बेचारी शिष्या बहना सब्जी जब देने गई तो ब्राह्मण जो थे दीदी बड़ी अमीर थे, बहुत अमीर थे। उनके घर में अन्न धन सोना चांदी रुपया पैसा का कोई कमी नहीं था, कोई कमी नहीं था दीदी। तो ब्राह्मण जो देखे तो कहते हैं कि अरे ये पत्थर तू कहां से लाई हो, ये पत्थर मुझे दे दो। शिष्या बहना बोली बाबा इस पत्थर को हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये पत्थर एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझे दिए हैं और इसी से मैंने रोजी रोटी कर रही हूं। मैं तो बरसों से इसे मैं सब्जी बेचते आ रही हूं और यदि इस पत्थर को दे देंगे तो हम तौलेंगे किस चीज से। नहीं, इस पत्थर को हम नहीं दे सकते हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि तू मुझे इस पत्थर को दे दो, इस पत्थर के बराबर हम तुम्हें सोना तौल कर दे देंगे और तू बैठकर पूरे जिंदगी ऐशो आराम के दिन बिताओगे और उसे सुखी जीवन तू रह पाएगी, लेकिन इस पत्थर को मुझे दे दे। भगवान से ब्राह्मण कहते हैं कि हे भगवान ये सब्जियां वाली के पास तराजू में आप क्या कर रहे हैं महादेव, आपको तो मंदिर में जगह होना चाहिए, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम इससे आपको खरीद ले रहे हैं। दीदी सोना चांदी रुपया पैसा उस पत्थर के बराबर ब्राह्मण दे दिए और महादेव को ले लिए। महादेव को ले लिए दीदी। वो जो बेचारी सब्जी वाली थी खुश होके चल गई अपना घर हंसते भी हंसते। जो बेटा थे सब्जी वाली का दीदी का शिष्या बहना के बड़े बड़े हो गए थे। अपने माँ को मुस्कुराहट देखकर बच्चे उनका पूछने लगे माँ आज बड़ी खुश हो, क्या बात है। अरे बेटा तुम नहीं जानते हो, आज जो गांव वाले उस गांव में जो ब्राह्मण रहते हैं मुझे सोना चांदी से डलवा भर दिए हैं, देखो, और सिर्फ उनको मैं अपना पत्थर दे दिया हूं। दीदी बच्चे इनका देखे तो कहने लगे माँ अब तो सब्जी बेचने से कोई जरूरत नहीं, अब ये सोना चांदी से ही हम धनवान बन जाएंगे माँ। और
इनके बच्चे जो थे दीदी उस सोना चांदी को देखकर प्रसन्न हो गए और उसी सोना चांदी बेचकर अपना बिजनेस कर लिए और सुखी जीवन बिताने लगे। सुखी जीवन बिताने लगे। इनके घर में तो कोई कमी नहीं, शिष्या बहना सुखी रहने लगी। सारी लोग उन्हें देखकर जलने लगे, कहने लगे कि हे भगवान, ये एक सब्जी वाली थी, सब्जी बेच बेच के इतना कैसे धन बना ली। दीदी लोग कहते हैं कि ये सत्य है कि अपना दुख से लोग परेशान नहीं रहते हैं, लेकिन दूसरे को खुशी देखकर लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। उनके चेहरा पे कभी हंसी नहीं आएगा दूसरे को खुशी देखकर, और अपना दुखी में दुखी नहीं ज्यादा रहते हैं, लेकिन दूसरा का खुशी में लोग दुखी हो जाते हैं, ये सत्य है। तो वैसा ही शिष्या बहना को देखकर बहुत लोग दुखी रहते थे और बहुत लोग उनका दर्द याद आ जाता था तो लगता था कि हे भगवान, इनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे और इनके पति जो थे स्वर्ग सिधार गए थे, तो बेचारी बड़ी दुख का जीवन बिताई थी। लोग कुछ अच्छा भी कहते थे और लोग जलते भी थे। दीदी अब तो बेचारी शिष्या बहना का बात यहीं पर रखते हैं। शिष्या बहना तो सुखी जीवन बिताई और ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पत्थर ले लिए दीदी, और पत्थर के ले जाकर अपना जहां सोते थे उसी कमरा में रख दिए कि ये महादेव जी, आपको हम मंदिर बनाएंगे और मंदिर में आपको रखेंगे और पूजा करेंगे। कैसे उस सब्जी वाली के टोकरी में आप पड़े रहते थे, हमको देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ और अपना कमरा में रख दिए। दीदी अब तो रात में ब्राह्मण स्वप्न देख रहे हैं कि ब्राह्मण, मुझे जल्दी से उस सब्जी वाली के घर पहुंचा दो और नहीं तो तुम्हारा घर में आग लग जाएगा। ब्राह्मण बोले कोई बात नहीं, मेरा घर में आग लग जाएगा तो लग जाएगा, लेकिन आपको हम उस सब्जी वाली के टोकरी में नहीं देखना पसंद करते हैं। दीदी जो ब्राह्मण थे मंदिर का तैयारी करने लगे कि मंदिर बनवाएंगे और मंदिर में भगवान की स्थापना करेंगे। सुबह होते ही ब्राह्मण नहीं पहुंचाने गए दीदी सब्जी वाली के घर, और इनका घर में अग्नि प्रज्वलित हो गया, अग्नि लग गया, आग लग गया, पूरा धन संपत्ति जल गया। ब्राह्मण जो थे दीदी बेघर हो गए। उनको एक ही बेटा था, एक पत्नी थी, और ब्राह्मण जो थे भगवान के सच्चे भक्त थे दीदी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उनके बेटा भगवान को सच्चे भक्त थे, हृदय से भगवान का पूजा पाठ करते थे, भगवान को कभी अनादर नहीं किए थे, भगवान को सच्चे भक्ति करते थे तीनों प्राणी। अब तीनों प्राणी बाहर दरवाजे पर खड़ी हैं और उनका धन संपत्ति हा जल रहा है। लोग देख रहे हैं कि हे भगवान, सबसे बड़े लोग ये ब्राह्मण थे, लेकिन इनका धन संपत्ति सब जल गया। अब तो ब्राह्मण देवता का कोई घर भी नहीं रहा, तीनों प्राणी बाहर ही खड़ी हैं। फिर भी कहते हैं कि हे भगवान जी, आप मेरा धन जला दिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको हम उस सब्जी वाली के घर हम छोड़ने नहीं जाएंगे। वही दरवाजा पे ब्राह्मण सो गए दीदी, उसी दरवाजा पे ब्राह्मण सो गए। दूसरा दिन ब्राह्मण जो थे तीनों पति पत्नी गांव गांव में भिक्षा मांगने लगे, और वो जो पत्थर था पत्थर को झोला में डाल दिए, कंधा में टांग लिए और टांग के और भिक्षा मांगने लगे कि इस मंदिर को हम जरूर बनाएंगे। तीनों पति पत्नी गांव गांव घूम घूम के और भिक्षा मांगने लगे। दीदी मांगते मांगते कुछ धन जमा किए, महीना 2 महीना बीता तो फिर से ब्राह्मण सोए, तो फिर से सपने में देख रहे हैं ब्राह्मण दिन भर मांगते थे लेकिन अपना दरवाजा पे आके सोते थे, क्योंकि उन्हें मंदिर बनाना था और मंदिर के तैयारी जितना मांगते थे उतना ही खर्च कर देते थे मंदिर में। कुछ दिन के बाद कहने लगे कि हे ब्राह्मण, सपने में देख रहे हैं ब्राह्मण,
यदि तू मुझे उस सब्जी वाली के पास नहीं लौटाओगे तो तुम्हारा बेटा आज मर जाएगा। ब्राह्मण कहते हैं भगवान जी, बेटा मर जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हम नहीं मरने देंगे। आप पूरे संसार के रक्षा करते हैं, आपको उस सब्जी वाली के टोकरी में कैसे रखेंगे हम? आप मंदिर में रहवैया हैं। दीदी सवेरा हुआ, ब्राह्मण नहीं पहुंचाने गए। दूसरा दिन ब्राह्मण का बेटा भी इस संसार से चले गए, उनका देहांत हो गया। ब्राह्मण अपने बेटा के मरने पे बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत विलाप किए, लेकिन इस बात को अपना पत्नी से भी नहीं बताए दीदी कि मेरे पास एक पत्थर है, इस कारण मेरा घर में अग्नि लग गया, मेरा धन संपत्ति जल गया और मेरा बेटा भी मर गया। मेरा बेटा भी मर गया, अपना पत्नी से नहीं बताए। धीरे धीरे समय बीता, बेटा का क्रियाकर्म सब कुछ कर दिए। बेटा जो था, बेटा मरने से पहले बोला था कि पिताजी हो सकता है मेरा मृत्यु भी हो जाएगा तो मुझे अग्नि में जलाइएगा नहीं, मिट्टी में दबाइएगा नहीं, एक काट के संदूक बनवा के और मेरा शरीर में पूरा हल्दी और चंदन और सरसों का तेल लगवा के और पूरा भर बक्सा सरसों के तेल डाल के और मुझे उसी में पैक कर दीजिएगा। पिताजी मेरा शरीर को अग्नि में मत जलाइएगा। ब्राह्मण को याद आया दीदी, अपने बेटा के मरने पर बहुत रोए, विलाप किए, महादेव से भी बहुत कुछ कहे, लेकिन महादेव जी एक बात ब्राह्मण को नहीं सुने, उनका बेटा जीवित नहीं हुआ। रोते रोते याद आया, लोग गांव वाले कहने लगे कि पंडित जी आपका बेटा मर गया है, इसे हम अग्नि संस्कार कर देंगे, आप लोग धैर्य धरिए, ये तो होते ही रहता है। लेकिन ब्राह्मण कहने लगे कि नहीं, हम अपने बेटा को अग्नि संस्कार नहीं करेंगे। एक काठ का संदूक मंगवाए और हल्दी, चंदन, सरसों का तेल लगा के और बेटा को उसमें पैक कर दिए, उसमें बंद कर दिए। लोग ब्राह्मण को बड़ी अनाप शनाप कहने लगे कि हे भगवान, कैसा ब्राह्मण है, अपना मरा हुआ बेटा को अपना घर में रखे हैं, अपना दरवाजे पर एक बक्सा में बंद कर दिए हैं, घर मकान तो जल ही गया, ये पापी ब्राह्मण है। झूठ मूठ के ढोंग करता है कि हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोई वे पूजा पाठ पुजारी नहीं है, ये ढोंगी है, ये पापी है। लोग ईंट और पत्थर से भी पंडित जी को मारने लगे दीदी, लेकिन वो ब्राह्मण जो थे, किसी का ईंट और पत्थर से उनका चोट का महसूस नहीं होता था। धीरे धीरे 4-6 महीना फिर से बिता दीदी, मंदिर यानी तैयार होने वाला था। ब्राह्मण मंदिर को बनाना नहीं छोड़े, वो जो ब्राह्मण थे मंदिर को बनाना, मांगना नहीं छोड़े, दोनों पति पत्नी मांगते ही रह गए। जब 4-6 महीना बीता तो कहते हैं पंडित जी फिर सोए हैं, पति पत्नी तो सपन में देख रहे हैं, महादेव जी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, यदि तू मुझे उस सब्जी वाली के पास नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारा पत्नी आज मर जाएगी। ब्राह्मण सपने में ही कहते हैं कोई बात नहीं भगवान, मेरा पत्नी मर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका दुखी हम नहीं देख सकते हैं। आप उस सब्जी वाली के टोकरी में कैसे रह सकते हैं भगवान? दीदी ब्राह्मण जो थे ऐसा भगवान से सपने में भी बोले। सवेरा हुआ तो देखते हैं कि सच में मेरा पत्नी मर चुकी है। अब ब्राह्मण जो हैं कहते हैं भगवान मेरा पत्नी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान जी को हम कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान जी के हम नहीं छोड़ेंगे। अब क्या किए दीदी, जो थैली था उसको लाल, जो पत्थर था उसको लाल कपड़ा में बांध दिए और बांध के जहां भी ब्राह्मण पत्नी को फिर से बक्से में बंद कर दिए दीदी, सरसों के तेल और चंदन और हल्दी लगा के बंद कर दिए। और उसके बाद जो पत्थर था, भगवान का शिवलिंग था दीदी छोटा सा, वो महादेव तो सोए दिए थे, उसे क्या किए कि लाल कपड़ा में लिपट के और जहां भी जाते वो कंधे में टांग ले चलते, लेकिन मांगना नहीं छोड़े दीदी, मंदिर बनाना नहीं छोड़े।
धीरे धीरे जब समय बीता दीदी, वो मंदिर तैयार हो गया। ब्राह्मण मांग के मंदिर तैयार कर दिए। मंदिर जब तैयार कर दिए तो मंदिर का उद्घाटन था। मंदिर में पूजा था, भगवान के शिवलिंग का स्थापना करना था दीदी। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण सोए तो रात्रि में सपने में देख रहे हैं कि हे ब्राह्मण, यदि तू मुझे सब्जी वाली के पास नहीं पहुंचाएगा तो आज तेरा सर पे बिजली गिर जाएगा, कड़क बादल पूरा जोरों से चमकेगा और तेरा सर पे बिजली गिर जाएगा, तेरा प्राण निकल जाएगा, तेरा शरीर को भी पता नहीं चलेगा कि कहां गया। जो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं महादेव जी, हम मर जाएंगे तो मेरा बेटा मर गया, मेरा पत्नी मर गई, मेरा घर में आग लग गया, लेकिन आपको हम नहीं छोड़ सकते हैं। दीदी ये जो ब्राह्मण थे क्या किए कि उस लाल कपड़ा को अपना सर पे बांध के और गमछी बांध लिए कि भगवान मेरे सर पर बैठल रहिए, आप पे पहले बिजली गिरेगा तभी मुझ पे गिर सकता है। और चुपचाप पूरी रात भगवान को सर पर लेके बैठ गए कि भगवान आपको स्थापना कर देंगे, उसके बाद मेरा प्राण जाएगा, कोई बात नहीं। दीदी पंडित जी जो थे पूरे गांव में सबको सर पे अपने भगवान को बांधे बांधे पूरे गांव में निमंत्रण दिए कि भाई आज हम भगवान जी के स्थान दे रहे हैं, एक नया मंदिर बनाए हैं, सब लोग आ जाना। दीदी वहां का लोग भी जुटे कुछ, लेकिन कई लोग तो भगवान पंडित जी के नाम से बदबुआ ही दे रहे थे, लेकिन फिर भी देखने गए वहां पर। पंडित जी जो थे ओ जाके भगवान के स्थान दिए। और जब भगवान के स्थान दिए दीदी और हाथ जोड़ के पंडित जी नमः शिवाय के जाप करने लगे। जब नमः शिवाय के जाप करने लगे दीदी और पंडित जी का आंखों से आंसू गिर रहा है, याद आ रहा है कि हे भगवान, मैं आपके कारण मैं अपना धन संपत्ति सब कुछ खो दिया, आपको मैं खरीदा एक सब्जी वाली से, उसको सोना चांदी रुपया पैसा कितना सारा दिया, और आपके स्थान देने के कारण मैं अपने जवान बेटा खो दिया, आपके स्थान देने के कारण मैं अपना पत्नी को भी खो दिया भगवान, और आज मेरा भी प्राण चल जाएगा। लेकिन भगवान कोई बात नहीं, आप मेरे दिल में बस रहे हैं, आप मेरे दिल के अंदर हैं, आपको हम नहीं छोड़ सकते हैं हे भगवान। और ऐसे करके जैसे अखबारी में धर लिए महादेव के दीदी, जिसको स्थापना किए थे वो बहुत बड़ा भयानक रूप हो गया, शिवलिंग बहुत बड़ा। और दीदी ऐसे जब अखबारी में धर लिए हैं तो वहां माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों प्रकट हो गए, दोनों प्रकट हो गए दीदी। और ब्राह्मण का बेटा और ब्राह्मण की पत्नी उसी मंदिर में खड़ी है। उसी मंदिर में एक तरफ महादेव के तरफ उनका पुत्र और पार्वती के तरफ उनका पत्नी। पंडित जी का जो घर है दीदी पहले की तरह बिल्कुल वैसा ही चमचम चमक रहा है, और घर में जो भी धन संपत्ति सब भर गया। जब आंखें खोले महादेव ब्राह्मण तो देखते हैं कि महादेव और मैया पार्वती यहां पर खड़ी है। आंखों का आंसू पोंछकर और ब्राह्मण जो है कहने लगे हे भगवान, आप इतना बड़ा मुझसे जांचना लिए, हे भगवान आप इतना बड़ा कठिन मुझसे जांचना लिए। कोई बात नहीं भगवान, क्या हम आपके परीक्षा में हम पास हो गए? भगवान महादेव बड़े जोर से बोले हर हर महादेव। ब्राह्मण के सर पे हाथ रख दिए और हाथ रख के बोले कि तुम्हारा जैसा भक्त संसार में कोई नहीं हो सकता, जो तूने कर दिखाया वो संसार में कोई नहीं करेगा। मैं तुम्हारा बेटा को तुमसे दूर कर दिया, मैं तुम्हारा पत्नी को तुमसे दूर कर दिया, मैं तुम्हारा धन संपत्ति सब जला दिया,
तुम्हारे नजर के सामने तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं रहने दिया। तू भूखा प्यासा नंगा, लेकिन फिर भी मेरा नाम जपने को नहीं छोड़ा, मेरा नाम जपना नहीं छोड़ा। और तूने भीछा मांग मांग के मेरा मंदिर तैयार किया, भीछा मांग मांग के पूजा पाठ स्थापना सब कुछ कर दिया। तूने तो कभी कुछ नहीं मांगा, ये भी नहीं बोला कि भगवान मेरा बेटा को लौटा दो, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, उसका पत्थर लौटा देंगे। तू ऐसा नहीं किया, तूने सच्चा भक्ति किया है और सच्चे मन से मेरा पूजा पाठ किया है। दीदी, भगवान महादेव और मैया पार्वती ब्राह्मण ब्राह्मणी और उसके बेटे को हृदय से आशीर्वाद दिए कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा जीवन में कभी दुख नहीं होगा, तुम सुखी जीवन बिताओगे और तुम खुश रहोगे, और तुम्हारा जैसा जो भक्त रहेगा तो कभी भी उसे दुख नहीं होगा। तुम्हारा परीक्षा हम बहुत लिए और इतना बड़ा जो अग्नि परीक्षा दे देता है उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता है। इतना कह के भगवान भोलेनाथ अदृश्य हो गए और मैया पार्वती भी अदृश्य हो गए। उनके पत्नी और पुत्र दोनों उस मंदिर में ही रह गए। ब्राह्मण अपने पुत्र और पत्नी को देखकर बड़े ही खुश हो गए। ब्राह्मण जब मंदिर से निकले दीदी, तो बाहर लोग कहते हैं कि अरे पंडित जी का बेटा मर गया था, इनका पत्नी भी मर गई थी। तो ये मंदिर में सारा लोग शौक रह गए और पंडित ब्राह्मण से जाके हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके बारे में बहुत अनाप शनाप बोला, बहुत कुछ बोला, लेकिन भगवान मुझे माफ कर दो। हे भगवान, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि आपके बारे में कुछ भी कर रहे थे, लेकिन आपकी पत्नी इस मंदिर में, आप तो अपने पत्नी को और बेटे को एक संदूक में करके बंद कर दिए थे। ब्राह्मण कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं भक्तजन, जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान का वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। और मैंने भगवान को सच्चे भक्ति किया था, सच्चे मन से हृदय से उनको पूजा पाठ किया था, इसीलिए मुझे विश्वास था कि भक्त को भगवान कभी दुखी नहीं रखते हैं। भगवान एक दिन उसका जीवन में हर खुशी दे देते हैं जो उसको खुशी चाहिए। और मैंने भगवान को कभी गलत नहीं कहे हैं और नहीं कहेंगे। दीदी, ऐसा कह के ब्राह्मण अपने घर के अंदर गए। घर के अंदर गए दीदी, तो देखते हैं कि पहले से भी और दुगना धन घर में भरा हुआ है। ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण के बेटा अपने ही घर में सुखी जीवन बिताने लगे। जो सब्जी वाली दीदी थी दीदी, वो भी अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी और अपना सब सुख भोग कर स्वर्ग को सिधार गई। ब्राह्मण भी थे, अपने सब सुख को प्राप्त करके और स्वर्ग को सिधार गए। उनके बेटे और उनका बेटा का ब्याह हो गया, वो बहू सुखी जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, जो सच्चे मन से हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो उनका भगवान सब कुछ पूरा करते हैं। कभी भगवान दुखी नहीं रखते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन साथ साथ चलते हैं। कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि ये मेरा भक्ति भजन सब कुछ कर रहा है, पूजा पाठ सब कर रहा है, तो इसका सहारा हम नहीं बनेंगे तो इसको सहारा और कोई नहीं कर सकता। इसको पर लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी ठिठोलियां करेंगे, इस पे पत्थर मार देंगे, इसका पाँव काट देंगे, इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए भगवान साथ रहते हैं। तो दीदी भैया, आपसे अनुरोध है, यदि आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सकें। कमेंट बॉक्स में भैया दीदी आप हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।